हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आप सभी ने हमारी पिछली चिक्की की रेसिपी को अपना ढेर सारा प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज आप सबके लिए लेके आई हूं एक और चिक्की की सुपर टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी। अब मैं इसे हेल्दी इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस चिक्की को बनाने के लिए मैंने चीनी और गुड़ दोनों का यूज नहीं करा है। मैंने इस चिक्की को बनाने के लिए यूज करा है रॉक कैंडी यानी कि मिश्री का। उसके बाद भी चिक्की बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, करारी और खस्ती बनी है। ये देखो, रॉक कैंडी मिश्री कुछ इस तरीके से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसे आप धागे वाली मिश्री कह के मार्केट से ले सकते हो। ये इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में मिलती है। इसे पहले अपने हाथों से हमें छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर लेना है। और अगर आपको हाथों से तोड़ने में दिक्कत आ रही हो ना, तो किसी भी डंडे से इसे थोड़ा मारोगे तो ये इजिली टूट जाएगी। बस इसे पहले हमें ऐसे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना है। उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के पीस के इसका फाइन पाउडर बनाना है। एक चिक्की बनाने के लिए 1 कटोरी मिश्री का पाउडर लगेगा। जो मीडियम साइज की कटोरी होती है ना हमारे घर पे, उस साइज की कटोरी से आपने 1 कटोरी मिश्री का पाउडर लेना है। अब हमें कुछ प्री प्रिपरेशन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसे पहले घी से ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर थोड़ी सी खसखस ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, और पोस्तो दाना भी इसे कहते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो। अब इसमें मैं थोड़े से स्लाइस किए हुए सूखे नारियल डाल रही हूँ, बारीक कटे बादाम, काजू के टुकड़े, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ काली मिर्च, ये सारी चीजें मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दी। अब यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम वाला पैन लिया है। इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी के। जी हाँ दोस्तों, ये चिक्की हेल्दी है तो इसे हम घी में ही बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया मिश्री का पाउडर 1 कटोरी। आप देख सकते हो जो रेगुलर साइज की कटोरी होती है ना हमारे घर पे, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मिश्री का पाउडर लिया है। आप एक चिक्की एक बार बनाओगे, उसके बाद आप सेम तरीके से दूसरी चिक्की बनाओगे। मतलब एक साथ आपने एक साथ 5-6 प्लेट्स की चिक्की नहीं बनानी है, नहीं तो ये यहीं सेट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चिक्की एक बार में बनाओ, उसे सेट करो, फिर दूसरी चिक्की इसी प्रोसेस से बनाओ। ऐसे करने से आपकी चिक्की का बैटर वेस्ट नहीं होगा। देखो, मैंने हाई फ्लेम पे मिश्री को मेल्ट करा है। मिश्री जो है काफी बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। देख रहे हो, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे ही मेल्ट होगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने लो करी। इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच खसखस, 2 चम्मच काजू का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जो रेगुलर हम काजू खाते हैं ना, बस उसे मैंने मिक्सी में पीस के उसका फाइन पाउडर बनाया है। जैसे हम काजू का पाउडर डालेंगे ना, इसे हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। तो आपको 1 मिनट के अंदर ना काजू के भुनने की खुशबू आने लगेगी, जैसे काजू रोस्ट हो रहे हो। उस टाइम पे इसमें डाल देना है 2 चम्मच पतले लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ सूखा नारियल, 1 बड़ा चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची के दाने, 1 चम्मच काजू मोटे टुकड़े में कटे हुए और 1 चम्मच बादाम मोटे टुकड़े में कटे हुए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमने पहले से थाली को रेडी करके रखा था ना घी से ग्रीस करके, उसमें ये बैटर फैला देना है कुछ इस तरीके से। देखो, इतने बैटर में से मेरी सिर्फ एक चिक्की बनी है, दूसरी प्लेट अभी भी खाली है। सेम प्रोसेस से मैं दूसरी चिक्की भी बना लूंगी। अब इस चिक्की को हम पहले कंप्लीटली ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। ये देखो, आधे घंटे के अंदर ये चिक्की कुछ इस तरीके से बिल्कुल ठंडी होके सेट हो चुकी है। अब ऐसे नाइफ लेना है, इसे थोड़ा सा इसमें ऐसे लगाओगे ना तो ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। अब देखो कितनी क्रिस्पी, करारी और टेस्टी चिक्की यहाँ पे बन के आई है। ना ही चीनी ना ही गुड़, हर चीज जो हमने इसमें यूज करी है वो एक एक चीज है हेल्दी। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी ज्यादा कुरकुरी और खस्ता बनी है। जब आप इसे खाओगे ना तो बस आप तो फिर ये चिक्की बनाने ही वाले हो, इतनी टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। ये देखो, आप चाहो ना दोस्तों तो इसमें फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो सीड्स, वो भी ऐड कर सकते हो। कोई और नट्स पसंद हो तो वो भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, बट ये चिक्की खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, इसे ट्राई जरूर करना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।